हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसका क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 देखेंगे। तो इनके अंदर जो जरूरी फॉर्मूले काम में लिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये है 22, ये 22nd क्वेश्चन हो गया, ये 23rd क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों टेन या कोट इन दोनों से रिलेटेड है। तो इनसे जो इनके लिए जो काम के फॉर्मूले है वो मैंने अलग से लिख रखे हैं। जैसे कोट वाला जो क्वेश्चन है वो कोट एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई, इससे निपटा सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो। जनरली ये दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो जनरली मैं क्या हूँ कि कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद नहीं रखता। ठीक है, मेरे को मतलब अभी लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊँ, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं पड़ता। जब कभी भी इसका काम पड़ता है मैं ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ। फिर अगले जो 23rd क्वेश्चन है उसके अंदर हमें टेन टू एक्स के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों दो फॉर्मूले हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये और ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है, लेकिन अब देखो इसका अप्रोच आपको समझना है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहीं पर नहीं आया है, ऐसा क्वेश्चन हमने भी किया है। हमने एक बार जब थ्योरी पार्ट कर रहे थे तो एक एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो एक्सरसाइज जो 3.3 है उससे पहले आता है। जो एग्जाम्पल नंबर 14 है वो हमने डिस्कस भी किया है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर भी 3x 2x और x जैसे एंगल्स आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके अंदर बस ये है कि यहाँ पर टेन आ रहा है और अपने वाले क्वेश्चन में कोट आ रहा है। लेकिन इसको शुरुआत कैसी की थी, यहाँ पे 3x को हमने 2x प्लस एक्स लिखा था और दोनों तरफ 10 ले लिया था। तो अभी भी हम यही करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में कोट है, तो यहाँ पर देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर कोट भी ले सकते हो, देखो कोट लेते ही क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कोट वाले फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। आप कभी भी उस फॉर्मूले को याद मत रखो, हमेशा किस फॉर्मूले को याद रखो, 10 वाला फॉर्मूला याद रखो, 10x प्लस वाई का। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में आके पलट जाएंगे, बीच में भी पलट सकते हैं। जहां जहां 10 लिखा हुआ है वहां वहां पर हम 1 बाय कोट लिख देंगे। ठीक है, बस इतना सा अप्रोच आप लगा के चलो। आपको कम से कम फॉर्मूले याद रखने की जरूरत पड़ेगी, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको देखो करते हैं प्रूफ। वी नो देट 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, ये तो होता ही है ना, हमेशा होगा ये तो। ऐसा क्यों लिखना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे 3x 2x और x है ना, यहाँ पर देखो x इनकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा, इधर क्या बन गया 10 3x, इधर क्या बनेगा, ठीक है, इसका 10 ले लेंगे तो ये बन जाएगा, इसका 10 लेंगे तो 2x प्लस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको तो छेड़ो मत, क्योंकि देखो यहाँ पे कोड 3x ये हमें साबुत चाहिए। तो यहाँ पर रह जाएगा 10 3x। यहाँ पर 10 2x प्लस एक्स है, तो यहाँ पर 10 ये हो गया 2x और ये हो गया x। तो जैसे x प्लस वाई का फॉर्मूला ये बन जाता है, तो यहाँ पे 2x और x आएगा, तो यहाँ पर भी 2x और यहाँ 2x, यहाँ y की जगह x और यहाँ पर भी x आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला एप्लीकेशन है। तो ये बन गया 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू 10x। अब दोस्तों यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर, क्योंकि अपना आंसर जो है वो कोट के अंदर आना चाहिए, तो आप इसको यहीं पर कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर मैं यहीं पे लगा देता हूँ, दूर क्यों जाए। 10 को जहाँ जहाँ 10 लिखा हो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोट लिख देता हूँ। ठीक है, 1 बाय कोट, जहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ उसको। तो 10 3x क्या बन जाएगा, 1 बाय कोट 3x। 10 2x क्या बन जाएगा, 1 बाय कोट 2x। और 10x क्या बन जाएगा, 1 बाय कोट x डिवाइड बाय 1 माइनस ये 10 2x क्या बन जाएगा, 1 बाय कोट 2x। और 10x क्या बन जाएगा, 1 बाय कोट x। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, मतलब एलसीएम वगैरह लेके खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। बस ऐसा समझ लो कि ये क्वेश्चन खत्म हो ही गया, यहाँ तक जो दिमाग लगाना था लगा लिया। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 1 बाई कोट 3x, इसको अभी भी मैं नहीं छेड़ रहा, 1 बाई कोट 3x। थोड़ा RHS को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनका एलसीएम लेंगे तो कोट x इंटू कोट 2x आ जाएगा एलसीएम ऊपर की तरफ। ये बड़ा डिवीजन है, ये जो ये वाला डिवीजन है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये वाला डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, नीचे एलसीएम तो आ गया कोट x इंटू कोट 2x, कोट x ऊपर आ जाएगा प्लस यहाँ पे
कोट 2x आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा एलसीएम लिया मैंने, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होके आ गए। यहाँ पर ये है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऑलरेडी एक साथ आ रही है, ये 1/1 है और इसके नीचे ये आ रहा है कोट 2x इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम अपना ये आ जाएगा। तो नीचे की तरफ क्या बन गया, ये ऐसा बन गया कोट एक्स इंटू कोट 2x, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बन गया कोट एक्स इंटू कोट 2x और यहाँ पे माइनस इंटू 1 आ गया, -1 आ गया मतलब। अब इसको सोल्व करते हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले से चौथा वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 कोट 3x और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया कोट x प्लस कोट 2x अपॉन नीचे कोट x इंटू कोट 2x माइनस 1। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते थे, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कोट x इंटू कोट 2x। ठीक है, -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा कोट 3x इंटू कोट एक्स प्लस ये इससे और मल्टीप्लाई होगा तो कोट 3x इंटू कोट 2x बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे शक्ल बना लेते हैं इसकी जैसे ये क्वेश्चन में चाह रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि कोट x और कोट 2x प्लस का है और बाकी ये दोनों माइनस के हैं। और यहाँ पे चलो छोड़ो, इनके नज़रिए से मत देखो, आप ऐसे देखो कि एक प्लस का 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस का 1 अपने ये RHS में ना, एक साइड अकेला, यहाँ पर अपना -1 है तो यहाँ पर जो ये -1 है इसको तो मैं उधर भेज देता हूँ और यहाँ पे जो दोनों एक्सप्रेशन है 1 की तरफ कोई भी नहीं है तो इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ। तो ये क्या बन गया, ये अकेला, ये तो पहले से इधर था तो ये बन गया कोट x इंटू कोट 2x और ये नंबर इधर आ गया तो ये नंबर इधर आ गया तो माइनस का कोट 3x इंटू ये हो गया कोट x, ये इधर प्लस का है RHS में, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x इक्वल टू अच्छा RHS में बस अकेला ये 1 चला गया ये, तो ये एक्सप्रेशन जो हमें प्रूव करना था वो सेम टू सेम यही है, हेंस प्रूव। तो देखो दोस्तों ये आसानी से हो गया। आपको बस मैं ये कह रहा हूँ बार बार, मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इसको याद नहीं रखा, एक बार की थी कोशिश लेकिन मैंने देखा कि यार इसको क्यों याद करूँ जब सारे क्वेश्चन इससे हो जाए, तो आप वो फॉर्मूला छोड़ो, इससे करो सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 23 लिख लिया है, इसका LHS लिख लिया हमने tan 4x और इसके अंदर आपको देखो यहाँ पर tan 4x है ना, तो हमें टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ेगा, मतलब एक बार tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस 4 का 2 बन जाएगा, फिर 2x का, फिर tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर जो 2x है उसका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले में देखो फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, यहाँ पर 4x है, मतलब जो एंगल है ना x वो x का 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो x सिंगल टाइम है, मतलब ओनली सिंपल x है, यहाँ पे 2x 3x 4x ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली करता क्या है, एक्सप्रेशन के साथ में जो एंगल होता है उसको आधा कर देता है, जैसे यहाँ पे 2x है ना तो उसका क्या कर दिया, x कर दिया। ऐसी सिचुएशन अपने क्वेश्चन में यहाँ पे 4x थे तो 4x को पहले हम आधा करेंगे तो वो 2x बन जाएगा जो कि यहाँ पर नहीं है, उस 2x पर फिर से फॉर्मूला लगा के किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब भाई लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला। इस tan 4x को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ये है tan 2 टाइम्स ऑफ 2x। ठीक है, तो ये इस टाइप से फॉर्मूला हो गया, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, 2x है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा, जहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2x, तो यहाँ पे 2x डालूंगा तो 4x बन जाएगा, यहाँ पे 2x और 2x अपने आप फॉर्मूला बना देगा। तो ये क्या बन गया, tan 4x का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 2 tan 2x। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा की जगह आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो गया, तो 4x का आधा हो गया 2x और 2x। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट अपना जो RHS है उसके अंदर तो 2x है नहीं, उसके अंदर तो x है, तो हमें फिर से एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, tan 2x का फॉर्मूला। तो tan 2x का फॉर्मूला वही हो जाएगा, वहाँ पर मैंने थीटा से समझाया था, यहाँ पर x से समझा रहा हूँ, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फिर से आप इसके अंदर रख दो तो देखो क्या बनेगा, 2 tan 2x की जगह आ जाएगा ये एक्सप्रेशन 2 tan x अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे। अब आप ध्यान से देखो ये है 1 माइनस ये है टेन स्क्वायर टू एक्स, मतलब टेन टू एक्स का होल स्क्वायर, टेन टू एक्स का होल स्क्वायर। टेन टू एक्स का होल स्क्वायर है तो टेन टू एक्स की जगह टेन टू एक्स नहीं रखूंगा मैं, उसकी अब इस बार फॉर्मूला लगा के रखूंगा। तो ये बन जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस देखो ये थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। वैसे क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। अब सिंप्लीफाई भी कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे, ऐसे तो फिर हम कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले ये 2 × 2 इसको तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 4 10x अपॉन ये। अभी देखो इसको नीचे वाले को आप कैसे भी इनके साथ में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बन गया। ये बड़ा वाला डिवीजन ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप एक बार एलसीएम लो, एक बार एलसीएम लो। आप देखो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, यहाँ पर ये बन गया 1 माइनस इसको तो छोड़ो एक बार, इसको थोड़ा सा दिमाग में सिंप्लीफाई करो। ये बन गया 2 10x का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एलसीएम जब लेंगे इसको 1/1 समझ लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कुल मिला के एलसीएम क्या आया इस नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं ना यार, अब हम 11वीं क्लास में आ गए, बड़े हो गए। तो ये जो एक्सप्रेशन अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम टू सेम वही रहेगा 2 10x का होल स्क्वायर। ऐसे करने का फ़ायदा ये है, देखो हम देखते हैं ना फर्स्ट अपॉन सेकंड अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ है ना, 1/2/3/4, तो ये दोनों दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पहला और चौथा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप एक चीज़ देखोगे तो ये दूसरा वाला चौथे को काटता भी है, ठीक है, तीसरा वाला पहले को काटता है। तो ऐसे ये सिचुएशन है यहाँ पर। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन इसको काटेगा। यहाँ पर ये तो अकेला है, यहाँ पर ये दो लोग हैं, तो एक एक्सप्रेशन तो एक एक्सप्रेशन को कट कर देगा और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो मैं यहाँ से पावर कट कर देता हूँ, इस एक को, इस ये बच गया, पूरा एक एक्सप्रेशन यहाँ पर बच गया। लिखने का तरीका है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है बस। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऐसा हो गया 4 10x, ये 1 हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चौथा बच गया ना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ऊपर ऑलरेडी इसका कौन स्वागत करेगा 4 10x, तो यहाँ पर आ गया 4 10x। ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन ये ऊपर उसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, अच्छा ये दूसरा और ये तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन क्या ही मल्टीप्लाई होंगे, ये तो क्या कट के 1 बन गया। बस आप इसको सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ एकदम खुला हुआ एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो ये क्या है, समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो ये आप इसको ऐसे सोल्व कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले a स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, फिर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा b स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, टेन 4x, और फिर क्या आएगा -2ab, तो -2 इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा -2 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पहले वाले फॉर्मूले को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, माइनस ये तो अकेला एक्सप्रेशन है 2 10x का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, तो बन गया प्लस का, सॉरी यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ ना, इसका ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर क्या आएगा बीच में माइनस आएगा, फिर 4 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा बन गया। बच्चे कुछ एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, देखो यहाँ पर जाते हैं 4 10x आ गया, 4 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे की तरफ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो दोस्तों ये 1 है, तो ये इसको पहले लिख लेते हैं पूरे को, 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे की तरफ ये 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे -6 टेन स्क्वायर एक्स है। आप यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग कर लो। यहाँ पर ये टेन स्क्वायर एक्स है, ये भी टेन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ गया, यहाँ पे टेन 4x है तो यहाँ पर भी क्या आ गया टेन 4x आ गया। दो
तो देखो दोस्तों, ये जो है ये बन गया अपना RHS बन गया ना, LHS से चालू करके ये कहाँ पे पहुँच गए हम, RHS के बराबर पहुँच गए। तो इस टाइप से अपना ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ये कंप्लीट हुआ। मेन आप यहाँ पे देखो कोई सा भी एंगल आ सकता है, यहाँ पे 10 8x भी आ सकता था, तो 8 का आधा फिर 4 करते, 4 का आधा 2 करते, फिर 2 का आधा 1 में कर लेते, लेकिन हर बार हम यही फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 लेकर। थैंक यू वेरी मच।